तो इस वीडियो में मैं केमिस्ट्री की एक ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। अगर आप उसे फॉलो कर लेते हैं एंड तक, आपको 150 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता नीट में, एंड आप उससे ज़्यादा मार्क्स भी ला सकते हैं। आप 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकते हैं केमिस्ट्री में, एंड इट इज़ पॉसिबल। स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग 180 आउट ऑफ 180। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि बाकी बच्चों को भी हेल्प हो। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई हैव बीन वॉचिंग गाइस कि आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। इवन दो आई विल बी मेकिंग वीडियोज़ फॉर यू नो मैटर वॉट, पर जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की हेल्प करके एंड आप लोगों का रिस्पॉन्स देख के मेरे चैनल पे, एंड इट गिव्स मी द मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू। सो नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी कि केमिस्ट्री में हम लोग कैसे प्रिपरेशन करें, केमिस्ट्री को नीट के अकॉर्डिंग कैसे प्रिपेयर करें। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि हमें केमिस्ट्री में पीएचडी मास्टरी नहीं करनी है, हमें केमिस्ट्री को नीट के हिसाब से जो है पढ़ना है। तो अब हम उसे कैसे पढ़ें ताकि हम नीट में 150, 160 एंड अप टू 180 स्कोर ला सकें। अगर आपको इस बार नीट में सिलेक्शन चाहिए तो आपको एटलीस्ट केमिस्ट्री में 150 स्कोर लाना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग अपनी एक रैंक जो है ला सकते हैं नीट में। पता है केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं जो कि हमें पढ़ने होते हैं। पहला होता है फिजिकल, दूसरा होता है ऑर्गेनिक एंड तीसरा होता है इनऑर्गेनिक। तो हम इसी ऑर्डर में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो इट्स जस्ट लाइक फिजिक्स। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको लेक्चर्स देखने हैं, आपको नोट्स बनाने हैं। नाउ मेरे प्रीवियस वीडियो के अकॉर्डिंग जैसा मैं उसमें बताती हूँ कि आप लोग लॉन्ग फॉर्म नोट्स तो बना रहे हैं, तो वो आपको टीचर के साथ बनाने हैं, लेकिन अब जो शॉर्ट नोट्स बचते हैं वो आप चैप्टर को कंप्लीट होने के 1-2 दिन के अंदर अंदर बना लें। जैसे आपका चैप्टर आज ख़त्म हो जाता है तो आप कल और परसों तक अपने शॉर्ट नोट्स को कंप्लीट कर लें, जिससे कि उस चैप्टर का एक और बार आपका रिवीजन हो जाएगा एंड आप सारे की पॉइंट्स उस शॉर्ट नोट्स में ऐड करें। शॉर्ट नोट्स जब आप बना रहे होते हैं तो आप केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को भी रेफ़र करें, एंड जब आप केमिस्ट्री के लॉन्ग फॉर्म नोट्स भी बना रहे होते हैं तो आप जो है एनसीईआरटी को बिल्कुल ना भूलें। एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस, सॉल्व्ड एग्जांपल्स एंड बैक एक्सरसाइजेस करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हैं जो आपको लेंदी लगे, बिकॉज वो जो होते हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम के बेसिस पे बनाए हुए हैं, तो वो आप छोड़ सकते हैं। जो आपको देखने से लगे कि हाँ ये नीट में आ सकते हैं, आप सिर्फ उन्हीं को प्रैक्टिस करिए, बट इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड सॉल्व्ड एग्जाम्पल को एक को भी ना छोड़ें, सबको कर डालना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ से नीट में डायरेक्टली क्वेश्चंस उठ के आते हैं। इवन कई बार तो वैल्यूज़ भी वो लोग चेंज नहीं करते, डायरेक्ट उठ के आते हैं। देन फिजिकल केमिस्ट्री में सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस मैक्सिमम से मैक्सिमम करनी होती है। तो आप के पास बहुत सारे रिसोर्सेज है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के, आप कहीं से भी उठाएं, बट वो नीट बेस्ड होने चाहिए। बस एनसीईआरटी बेस्ड, नीट बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है हमें, जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नहीं लगाने। नेक्स्ट चीज़ जो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में करनी है, थर्ड पॉइंट इज़, फिजिकल केमिस्ट्री में ना मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स को कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जैसे कि मोल कंसेप्ट हो गया, मोल कंसेप्ट हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि स्टूडेंट्स को बहुत डिफ़िकल्ट लगते हैं। पर आप जो हैं, अगर आपको कोई भी टॉपिक डिफ़िकल्ट लग रहा है, ये जस्ट एग्जांपल थे, आप क्या करें, आप नीट के प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देखें, प्रीवियस 10 ईयर्स के पेपर उठा करके देखें, तो आप देखेंगे ना, आपको पता चलेगा कि हर चैप्टर में से सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस ही हर साल फ्रेम होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है ना, वो जो सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन हर साल फ्रेम हो रहे हैं, हमें सिर्फ उन्हीं को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हमारा ये टॉपिक डिफ़िकल्ट है एंड हम लोगों से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आप क्या करें, सिंपल सी बात है, प्रीवियस ईयर नीट के 10 ईयर्स तक जाइए, वहाँ के पेपर उठाइए एंड उन पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, तो आपका मोस्ट प्रोबेबली आने वाले नीट में भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ये थी फिजिकल केमिस्ट्री की बात। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो थी वो मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट था। क्यों? क्योंकि
सारी चीज़ें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लॉजिकली होती है। जैसे कि इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शंस बहुत सारे होते हैं, वैसे ऑर्गेनिक में मोस्टली कोई एक्सेप्शंस नहीं होता है। हर चीज़ का एक रीज़न होता है, हर चीज़ का एक लॉजिक होता है। तो आपको क्या करना है इस बात में, ये मतलब है कि आपको हर एक पॉइंट का लॉजिक एंड आपको कंसेप्चुअली हर एक पॉइंट को दिमाग में याद रखना है। कोई भी कंसेप्ट है, चाहे वो रेजोनेंस है, चाहे वो हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट का जो है, हर एक पॉइंट का आपको कॉन्सेप्ट माइंड में सेट करना है, ताकि फ्यूचर में कोई भी अगर वो घुमा कर भी कोई क्वेश्चन दे देते हैं ना, तो आप कॉन्सेप्चुअली उस पर एक्ट करेंगे एंड आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ऑर्गेनिक में भी क्या हो रहा है आजकल, जो 12th वाला पोर्शन है उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन रहे हैं। जैसे नीट 21 में भी आए थे, 22 में भी आए थे। तो हमें क्या करना है, हमें थ्योरी भी पढ़नी है। थ्योरी कहाँ से पढ़ेंगे, थ्योरी का एकमात्र सोर्स है एनसीईआरटी, और नीट में एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आता है। तो आपको लाइन बाय लाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़नी है। फिजिकल केमिस्ट्री की थ्योरी वाली पार्ट जो है एनसीईआरटी का, वो छोड़ सकते हैं, एग्जाम्पल्स, इंडेक्स क्वेश्चंस नहीं छोड़ना है। बट ऑर्गेनिक की जो थ्योरी है उसे ना छोड़ें, उसे रट ले एकदम। एंड रटने से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये होता है ना, आप उसे समझें। जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि कॉन्सेप्चुअली आप खेलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जब आप कॉन्सेप्चुअली काम करने लगेंगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सॉल्व करने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा एंड आप मैक्सिमम जितने क्वेश्चन हो सकते हैं ना लगा सकते हैं। अगर आप लोगों के पास अभी टाइम है, अगर आप 11th और 12th में हैं, तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप लोग MS चौहान ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि MS चौहान एक बहुत अच्छी बुक है एंड उससे कंसेप्चुअली सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो उसे भी सॉल्व करें। एंड आप जिन भी टीचर से अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो आप अपने टीचर से रिसोर्सेज मांगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना रिलायबल रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार हम आउट ऑफ द बॉक्स जा कर के चीज़ें सॉल्व करने लगते हैं जो कि हमारे नीड से दूर दूर तक उसका कोई रिलेशन नहीं होता है, तो वो फिर हमारे लिए नुकसानदायक होती है। तो हम जो है, अगर आप का MS चौहान सॉल्व हो गया, NCERT सॉल्व हो गई है एंड मॉड्यूल्स अगर आप कर रहे हैं वो सॉल्व हो गई है, तो आप टीचर से रिसोर्सेज मांगे एंड उन्हें सॉल्व करिए, वो आपको नीड अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज देंगे। ऑल्सो आजकल क्या हो रहा है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लास्ट के कुछ जो चैप्टर्स होते हैं, चाहे वो 11th है चाहे वो 12th है, जैसे कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये जो सारे चैप्टर्स हैं उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं एंड उन चैप्टर को आपको मैक्सिमम 1 घंटा लगता है एक चैप्टर को करने में। तो आप उन्हें, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप उन्हें 1 या 2 घंटा दे करके पढ़े, मैं आपको बोल रही हूँ कि आप रोज़ के टारगेट्स डिसाइड करिए कि आज एक पैराग्राफ मुझे आज कंप्लीट करना है। तो आप एक एक पैराग्राफ को अगर पढ़ते जाएंगे ना, तो आपको वो याद भी रहेगा और आप पे लोड भी नहीं आएगा एकदम से। तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता जाएगा। एंड ये जो रटने वाले चैप्टर है, ये ऑर्गेनिक के एंड के चैप्टर जो है वो मोस्टली रटने वाले हैं। जैसे उसमें ड्रग्स आ जाते हैं, उनके डायग्राम्स आ जाते हैं, वाइटामिन्स के चार्ट्स हैं, एंजाइम्स हैं। तो ये जितने भी लर्निंग वाले पार्ट है ना, आप उन्हें कर लीजिए। आप उन्हें टारगेट्स बना के रखिए कि ये पैराग्राफ है, इतना मेरे को आज पढ़ना है, तो उसे पढ़ते रहिए, तो आपका आराम से हो जाएगा एंड आपको एंड में बिल्कुल लोड नहीं आएगा आप पर कि मुझे ये चैप्टर्स भी करने हैं। एंड अगर आप इनको कर लेते हैं ना, तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके ऑलरेडी कंप्लीट हो जाते हैं। नीट उसमें कोई घुमा करके क्वेश्चन नहीं आएगा, उसमें वही क्वेश्चन आएगा जो NCERT में दे रखा है। वो कुछ घुमा नहीं सकते क्योंकि उसमें कोई लॉजिक नहीं है। थर्ड, अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो एकदम बायोलॉजी जैसी है। तो आपको क्या करना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज यूज़ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT पढ़नी है। टीचर के जो लॉन्ग फॉर्म नोट्स हैं उन्हें बना लीजिए, उसके थ्रू कॉन्सेप्ट समझिए। क्योंकि क्या होता है कि इनऑर्गेनिक में भी कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग। इन चैप्टर्स में जो सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, विस्कोसिटी, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, ये कॉन्सेप्ट्स लॉजिकल होते हैं एंड ये समझने होते हैं। इसके बाद वाला जो पार्ट है, जो 12th वाला इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है, दैट इज़ मोस्टली जो है रटने वाला है। और वो सारा अगर आप 11th के बेसिक्स अगर कंप्लीट कॉन्सेप्चुअली वाइज अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, तो 12th में आने के बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा रटने की, राइट। और जैसे कि क्या होता है, आजकल क्वेश्चन जनरली पूछ रहे हैं वो टेबल से, जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, उस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो क्या होगा, अगर आप 11th 12th कर लेंगे तो वो आपके टेबुलर वाले जो क्वेश्चन है वो ईजिली बन जाएंगे। तो अब आपको थोड़े बहुत ही जो है रटने वाले काम होंगे। तो
मेरा मेन कहने का मतलब ये ना कि चीज़ों को कंसेप्चुअली डील करिए एंड लॉजिकली डील करिए, ठीक है। रटेंगे कितना रटेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें रटनी है, एंड रट भी लेंगे तो वो एंड तक, नीट तक आपको हो सकता है, मतलब मोस्ट प्रॉबेबल चांसेस ये हैं कि आपके दिमाग से निकल जाए। पर अगर आपके दिमाग में लॉजिक है एंड कंसेप्चुअली आपने कुछ लिंक करके सेट कर रखा होगा तो वो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करिए, और अगेन रिलायबल रिसोर्सेज से करिए। मैं आपको बोलूँगी रेफरेंस बुक से क्वेश्चन करने से पहले या कहीं बाहर से क्वेश्चन करने से पहले नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करिए एंड पहले उनको करिए। कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आपको बोलूँगी सबसे पहले तो पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग, ये दो चैप्टर्स जो होते हैं ना, इन्हें प्रॉपरली करिए, ठीक है। इसका एक कॉन्सेप्ट भी नहीं छूटना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें रटने वाली है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर लॉजिकल इन दीज 2 चैप्टर्स, और जो ये 2 चैप्टर्स को अच्छे से कर लेता है ना, उसकी इनऑर्गेनिक की नैया पार हो जाती है। तो हमें इन 2 चैप्टर्स को नहीं छोड़ना है, ठीक है। जनरली हम छोड़ देते हैं एंड आगे फिर 12th में और 11th के बाद में और 12th में बहुत प्रॉब्लम आती है आगे चल के। तो हमें नहीं छोड़ना है, इनको लॉजिकली कंप्लीट करना है। पीरियोडिक, और अगर आप 11th में हैं तो पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग के भर के क्वेश्चंस लगा लो, हर कंसेप्ट को क्लियर कर लो, ठीक है, ताकि आप 12th में आके ना आपको एकदम इजी लगेगा सारी चीज़ें, ठीक है। जो टेबल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर एक्सेप्शंस आते हैं ना, उन सब चीज़ों का लॉजिक होगा आपके पास एंड आपको लर्न करना आ जाएगा उनको। ये तो हो गए पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड बात है। अगर मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे चैप्टर्स है, जैसे मेटलर्जी हो गया, तो ये ऐसे चैप्टर्स है, इनको भी थोड़ा रटना ही पड़ता है, ठीक है। इनमें लॉजिक नहीं लगता। तो क्या हो सकता है कि आप क्या करें, जैसे अगर आप पार्शियल ड्रॉपर हैं या अगर आप ड्रॉपर है तो आपके पास कम टाइम है, आपके पास 1 ही साल है, ठीक है। तो आप क्या करें, आप दिन भर में, जैसे अगर आपकी फॉर एग्जांपल कोचिंग कर रहे हैं, तो कोचिंग में अगर आपका 11 चल रहा है तो आपने 12th एक बार ऑलरेडी पढ़ा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि रोज़ जो है 10 मिनट एक पेज को दें, मेटलर्जी का एक पेज डिसाइड करें और 10 मिनट में आप उसे पढ़ लें, ठीक है। तो जब आप फिर से रिपीट करेंगे ये चीज़ें ना, 10-10 मिनट रोज़ देंगे, तो वो आपके माइंड में सेट होता जाएगा एंड एंड में आते आते अगेन आप पे लोड नहीं आएगा। मेरी स्ट्रेटेजी ये होती थी कि एंड में मुझ पे लोड ज़्यादा ना रहे, क्योंकि टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस की वजह से हमारा नीट का दिन का पेपर ख़राब हो जाता है। ये मैंने भी मिस्टेक करी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए, अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से करिए, नीट से 1 महीने पहले आप फ्री हो जाए, आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाए, कोई लोड ना रहे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड अगर आप एंड तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इट मीन्स अ लॉट टू मी। एंड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैं सब लोगों को ट्राई करती हूँ कि मैं सभी लोगों को रिप्लाई करूँ। अभी हो सकता है कुछ लोगों को रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे कॉलेज में भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के मैसेज देख के, आप लोगों की हेल्प करके।